गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो दी, कैसे हैं आप? सो गुड, आप कैसे हो? बस बढ़िया। नमस्ते आंटी। हेलो। अंजू जी, आपका म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही। ओके, आप ठीक है? यस यस यस, हाउ आर यू? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। हाय मीनू। इवनिंग, हेलो जी, हाउ आर यू? ऑल गुड। हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाय, गुड इवनिंग आंटी। हेलो, हाउ आर यू गाइस? ऑल वेल, आप कैसे हो? सो फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट। Hi everybody. हाय रितु सचदेवा, वाओ, Yeah. हाउ आर यू डियर? हाउ आर यू रितु? Fine. ग्रेट। चलिए, अभी देखते हैं, कुछ और लॉगिन करते हैं तो एक और यहाँ पर कार्तिक के नाम से। यस, आपका भी म्यूट है शायद अभी। Hello, I'm Sarita. Hello, good. अच्छा, ओके सरिता, यू मोस्ट वेलकम। आई वाज Thank you so वेटिंग much. एक्चुअली। Hello, everyone. Good evening. हाय सरिता। Hello, hello. गुड 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 गुड। चलो, हेलो Hi. अंजू। हाय रितु। हेलो। हेलो। कैसी अंजू? बस फर्स्ट क्लास मस्त। आज हमारा फर्स्ट डे है तो आप सब लोग आपस में हाय हेलो कर सकते हैं, कल से हाँ। देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तुम ऐसी चलिए, सेटिंग कर देना, नहीं तो हम तो चुप होने वाले हैं नहीं। ऐसे मैं चुप नहीं करवाना चाहती भाई, ऐसे मुझे किसी को चुप नहीं करवाना है, मैं सबकी अच्छी अच्छी आवाजें सुनना चाहती हूँ। आज तो लग रहा है बात ही नहीं होगी, एक दूसरे को देखकर ही दिल भर जाएगा। एग्जैक्टली। देखने से कभी दिल नहीं भरना चाहिए, ये मतलब ऐसा सिलसिला है, चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, मैंने कहा कुछ बोला नहीं जाएगा, बात देख देख कर ही मन भर जाएगा। कोई बात नहीं, अभी इतनी अच्छी अच्छी बुक रीडिंग्स हम लेंगे ना, हर रोज इतना इतना सीखेंगे तो बात करने का मजा और डबल ट्रिपल होने वाला है अभी तो हमारा। तो चलिए, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, और इस प्यारी प्यारी शाम में आप सबका स्वागत है सुबह की चाय के साथ। मैं हूँ मीनाक्षी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि ये सुबह की चाय शाम को कैसे। तो मैं क्या मानती हूँ कि जब भी हम इतने सारे प्यारे प्यारे लोग बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सुकून मिलता है दिल को, तो वो जो मेरा पल है या हम सबका वो जो पल है ना, वो जो क्षण है, वो उतना ही फ्रेश हो जाता है जैसे सुबह सुबह की चाय की पहली घूंट अंदर जाती है ना और अंदर एकदम तरोताजगी भर जाती है। तो वैसी ही हमारी ये सारी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आज से हम लोग सब मिलकर शुरू करने वाले हैं करनी। और जो हमारे ये इस बार के जो सेशन है, मैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अभी तक जो पहले 2 सेशंस हुए हैं बहुत अच्छे गए हैं, फीडबैक्स भी बहुत अमेजिंग थे उनके। और वो वाले दोनों सेशन थे कि भाई मैजिक बुक के ऊपर थे, जिसमें कि हम सारा का सारा फोकस अपने ऊपर करके रखते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में कैसे अबेंडेंस आए या हमारी लाइफ में फील गुड फैक्टर कैसे आए। और इस बार क्योंकि अभी टाइम जो है, टाइम वैसे बहुत अच्छा है, सब लोग हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, बट फिर भी इस टाइम क्या है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो भी इस टाइम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी बातें करेंगे, सीखेंगे, उसमें एक सोशल कॉज में लेकर चलना चाहती हूँ कि हम लोग अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रेयर करेंगे। प्रेयर मतलब ऐसा कि भाई अपनी फीलिंग्स में लेकर आएंगे कि जिससे हमारे आसपास का जो भी मतलब कि लग रहा है कि इस टाइम हो रहा है, थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक है, तो कि जो ऊपर वाला है, जो ये यूनिवर्स है, जो परमात्मा है, मतलब जिसको भी आप लोग मानते हो, तो वो उसमें हेल्प करे कि हाँ मैं भी स्वस्थ रहूं और मेरे साथ साथ सबसे पहले मेरा परिवार भी स्वस्थ रहे, फिर उसके आसपास के भी मेरे पास पड़ोसी जो हैं वो भी ठीक रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसको धीरे धीरे, जैसे आज सबसे पहले हम लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं क्योंकि अभी ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिस में सबकी नहीं होती। आज सबसे पहले अपने ऊपर काम करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है कि भाई, क्योंकि ये सब चीजें हम जब सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारा ऑरा जो है वो स्प्रेड होता जाएगा। और फिर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो जैसे जैसे स्प्रेड होता जाएगा तो उसके टच में जो भी आएगा वो एकदम, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि वो एकदम हेल्दी रहेगा,
वो खुश रहेगा और उसको आपकी जब अच्छी एनर्जी मिलेगी तो वो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करे, मतलब कि किसी भी तरह से कि भी मैं अपने शब्द दे रही हूँ, आप उनको पकड़ना मत। आप जिस तरह से अपने मन में सबके लिए प्रेयर कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी अपने वर्ड्स ले सकते हैं उसके लिए। तो मैं इस टाइम यही एम लेकर चल रही हूँ और इसीलिए ये बिल्कुल एकदम से 3 दिन के नोटिस पर हमने ये प्रोग्राम अब डिजाइन किया है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जब रात को ये सब सपोज के भी सुनकर सोते हैं या कुछ भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी एनर्जी हमारे पूरे घर को, हमारे घर वालों को, हमारे सब जिसको भी हम प्यार करते हैं सबको उसकी अच्छी एनर्जी जरूर मिलती है। तो सबसे पहले कि भाई अपने आप को ठीक रखें, आप खुद ठीक रहेंगे तो बाकी के सब लोग अपने आप वैसे ही अच्छे से रह पाएंगे। तो इस बुक में अभी जो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम जो इसमें प्रैक्टिसेस लेंगे ये हमारी होंगी रोंडा बर्न, जिसे आप लोग मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है द सीक्रेट मूवी, मोस्ट ऑफ द सब ने देखी होगी, जितने भी हम लोग हैं सब ने देखी होगी द सीक्रेट मूवी या फिर द सीक्रेट बुक, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, सबने देखी होगी। और नहीं देखी हो तो आई स्पेशली रिकमेंड कि कल बैठकर जो न्यूज चैनल में जो भी बेकार की न्यूज होती हैं वो सब किसी को दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो आज बात करेंगे सिर्फ उसी को ही हम कल पूरा दिन उसके ऊपर काम करेंगे। और द सीक्रेट मूवी अपने सब मोबाइल्स में डाउनलोड कर दो कि जब भी मन करे ना मोबाइल में झांकना है तो सिर्फ और सिर्फ द सीक्रेट मूवी ही हमें दिखनी चाहिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जितना ज्यादा उसको देखेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे। तो द सीक्रेट जो मूवी है सबसे पहले इसकी बुक आई थी और इसकी राइटर है रोंडा बर्न। तो रोंडा बर्न की जो सबसे पहले द सीक्रेट आई थी और उन्होंने ही ये जैसे एक पावर बुक लिखी है, फिर उसके बाद हमारी मैजिक बुक आती है। और इस बार के सेशंस में हम सबसे पहले पावर बुक की रीडिंग्स लेंगे और फिर उसके बाद जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद मैजिक बुक की हमारी रीडिंग्स उसके अंदर आएगी। और जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो पावर बुक है तो इसका पीडीएफ आप लोगों के पास आया है इसका अभी ग्रुप में? कृति एक बार ये पीडीएफ अभी आप शेयर कर दो जरा ग्रुप में सबको, मैं भूल गई हूँ इसको डालना जरा। तो ये जो पावर बुक है ना ये हमें क्या बताती है कि जब हम ये सब चीजें जान लेते हैं तो उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी होती है जिसकी कि हम कल्पना करते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि हमारी जो लाइफ है वो हमारी खुद की बनाई हुई है, लेकिन जब ये पढ़ेंगे जब जानेंगे तब हमें ये पूरा समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था, या बचपन में बैठकर कभी कुछ सपने बुने थे या कभी कहीं बैठकर मैंने किसी चीज को देखकर मैं डर गई थी, तो वही सब चीजें मेरी लाइफ में इस टाइम हैं एट प्रेजेंट जो भी मेरे पास है। तो और अभी तो आज फर्स्ट डे है, जो लोग पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो उनको शायद हो सकता है कि ये कुछ बातें अटपटी भी लगे कि क्या क्या बेकार सा लॉजिक हमें समझा रहे हैं, बट ये 101% सही बातें हैं। और अभी जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमको ये सारी चीजें समझ में आएगी। और क्योंकि समझ में इसलिए आएंगी क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये पूरा साइंस है जिसको कि हम पूरा छान मारेंगे अगले दिनों में। सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को शुरू में पता नहीं कैसा लगेगा, बट मुझे तो आप सब लोगों के साथ देखिए आकर बहुत मजा आता है। तो 2-3 दिन के एफर्ट जरूर होंगे, लेकिन जो भी आप लोग आ रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए। तो अब से मतलब इस मोमेंट से पहले आप लोगों ने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी है और इस सेशन के खत्म होने के बाद भी आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी। तो अब जबकि ये सेशन चल रहे होंगे उस दौरान सिर्फ और सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बुक में से पढ़कर बोल रही हूँ या जो भी ये बुक बोल रही है या जो भी बुक की राइटर बोल रही है, सिर्फ आप उसका कहना मानना, आंख बंद करके, बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ कर लेना। तो हाँ मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि भाई बिल्कुल अंधविश्वास कर लेना, उसके बाद जो मर्जी करना, आप खुले पंछी हो, कुछ भी करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ सेशंस के टाइम तो मैं चाहूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ बुक में से पढ़ के वो सब आप लोग जरूर करेंगे। अगर लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखनी है या फिर जो भी आप लोग सोच कर आए हैं कि हाँ हमें ये मिलेगा। तो चलिए इसकी हम ये आपके फोन में आ गई सबकी, इसमें पीडीएफ आया है हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स का?
कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए जरा, बुक आई है आपके फोन में? आ गया मीनू, आ चुका, इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश में आया है। कृति इसको हिंदी में भी शेयर करो बेटा। तो अभी ये हम लोग जब अपनी बुक शुरू करेंगे तो ये पीडीएफ खोल के आपको, और साथ साथ में जो रीडर हैं वो भी पढ़ेंगे और आपको खुद भी नहीं, दोनों में है मीनू। दोनों आ गई। हाँ, कल को आ हिंदी भी जाएगी। आया हुआ है। हाँ, तो इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का डिफरेंस है। जिसको हिंदी ठीक लगे हिंदी, हम लोग सारी रीडिंग जो है वो हिंदी में लेंगे। जिसको इंग्लिश में हिंदी में ही आया है, इंग्लिश कवर पेज था खाली, हिंदी में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात नहीं आया, अभी क्लियर कर देते हैं हम लोग। मेरे को तो नहीं आया, मेरे नहीं आया है, अभी आ जाएगा। नहीं, एक के पास आया तो फिर ओके। तो शायद ग्रुप में नहीं होगी दीदी तो दी सीजन 3 में शेयर हुआ है सिर्फ हिंदी का। हाँ, हिंदी का शेयर हुआ है। चलो भाई, आपस में फिर आप लोग, आपको रितु, पूना, पूजा तुम जानते हो ना, आप इनको शेयर एक बार कर देना पीडीएफ जरा, कॉपी पेस्ट ठीक है, करना। कर देंगे। तो अभी आज जो है हम सबसे पहले पावर जो बुक है ये हिंदी में हम पढ़ेंगे, शक्ति पावर बुक है। और इसकी जो सबसे पहले जो बुक आई थी ये द सीक्रेट है। ये फर्स्ट बुक बाय रोंडा बर्न, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस हमें बताती हैं। तो ये द सीक्रेट की, क्योंकि हम मूवी देख लेंगे इसलिए हम इसकी रीडिंग नहीं दे रहे हैं। हम सबसे पहले द पावर की जो है रीडिंग्स इसकी हम लेंगे, और इसके बाद फिर द मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी ये वाली बुक जो है ये शुरू हो जाएगी। तो ये जो बुक है पावर, ये हमें क्या समझाती है? तो सबसे पहले इसकी जो राइटर है रोंडा बर्न, वो पूरा का पूरा भरोसा उनका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर के। हाँ, जैसे उन्होंने जाना तो कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के जैसे हैं पेजेस काफी ना, तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में लेकर चलते हैं कि जो रोंडा बर्न राइटर हैं इनका मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले तो इसके जो राइटर रोंडा बर्न है, ये क्या कहती हैं, ये अपनी लाइफ की एक जैसे छोटी सी वो बताती हैं कि भाई कहाँ से इनकी लाइफ में ये सब चीजें शुरू हुई। तो 9 सितंबर 2004 का ये जो टाइम था, तब ये राइटर जो है ये बैठी हैं। और इस टाइम जो इनकी लाइफ जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि भाई रिलेशंस में भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है, और मतलब कि करियर, प्रोफेशन, एवरीथिंग इज सो चैलेंजिंग कि भाई मतलब इस टाइम उसको लगता है कि चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ हैं और मैं बीच में दुखों की खाई में इस टाइम खड़ी हुई हूँ। ये रोंडा बर्न का कहना है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था, लाइफ उनकी ऐसे ही चल रही थी। तो फिर 2004 को 9 सितंबर को क्या होता है कि उनकी बेटी एली आती है और वो अपनी मदर को एक बुक गिफ्ट करती हैं, जो बुक की 100 ईयर्स पुरानी है, 100 साल पुरानी एक बुक गिफ्ट करती हैं। अब ये राइटर जो है ये बैठी हैं और इन्होंने क्या किया, पूरी बुक को एक बार में ही पढ़ डाला। वो इतनी अच्छी इनको लगी, और जैसे ही इन्होंने बुक पढ़ी, 1.5 घंटे में पूरी पढ़कर इन्होंने इसको खत्म किया। और ऐसे लगा कि हाँ, वापस से वो होता है ना कि अंधेरे में किसी ने छोटा सा चिराग जला दिया और पूरे रोशनी रोशनी हो गई, अब सब कुछ दिख रहा है। तो इनकी लाइफ में भी ये ऐसा ही हुआ कि जैसे बुक पढ़ी, पूरी खत्म कर डाली 1.5 घंटे में, और उनको लगा कि हाँ, अब मुझे अपनी हर मुसीबत का हल मिल गया है। और ये सीक्रेट उनको पता चल गया कि कैसे वो अपनी लाइफ को बदल सकती हैं, या कैसे अपनी लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं। और जब उन्हें ये बुक पढ़कर इतना मजा आया कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि इस सीक्रेट को सिर्फ अपने पास नहीं रखा। उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं अब इस साइंस को, इस नॉलेज को, इस सीक्रेट को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मुसीबत में हूँ, ऐसे ही मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको की प्रॉब्लम होगी लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब ये साइंस समझ में आ गया था कि लाइफ में कैसे मतलब कि इम्प्रूव करना है। और सिर्फ एक बुक पढ़ के जिस इंसान के पास ना ढंग से पैसा है, ना उसका करियर है, रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, दुख ही दुख है, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा उनको पावर फील हो रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी। और ये जो बुक है ये मतलब इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर हम रोंडा बर्न की जो बायोग्राफी है, अगर उसकी डिटेलिंग में जाएंगे, आप सब लोग थोड़ा सा गूगल छानो इन दिनों,
और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही सब छानबीन करो, इनकी जो बायोग्राफी है वो देखो सुनो, कुछ भी करो। तो उन्होंने पहले ये बुक लिखी और फिर उसमें लगा कि भाई लिखने से थोड़ा सा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई। और जब ये मूवी बनाई तब जिसने भी इसको मूवी को देखा और जिसने भी ये बुक पढ़ी, तो उनको भी जैसे रौंडा बर्न को समझ में आया, ऐसे सबको समझ में आया कि क्या हमें लाइफ में करना है। और जिसने भी देखी सबकी लाइफ में अमेजिंगली चेंज आए हैं कि हाँ अब हमारी लाइफ बेहतर तरीके से हो सकती है। सबका जीवन बदला और सबको क्योंकि एक नई नॉलेज मिली, नया ज्ञान सबको मिला। और द सीक्रेट में जो है वो क्या दिखाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सीक्रेट है वो बताया गया है, जो कि हमारे जीवन को चलाता है। अब चाहे हम माने या ना माने, हम भरोसा करें या ना करें, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करता ही करता है। अब जैसे अगर हम ये कह दें कि मैं नहीं मानती कि हवा बह रही है, तो मेरे मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होता, हवा तो फिर भी बह ही रही है ना। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम करता ही करता है। ये इस यूनिवर्स का सबसे जो ना गूढ़ रहस्य जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसको जब समझ में आया तो लाइफ में ये भी समझ में आया कि अभी तक जो इतनी मुसीबतें उनको लग रही थी कि हाँ आई हुई हैं, वो किस वजह से आई हैं। और जब ये समझ में आ गया कि मुसीबतें आई क्यों हैं, जैसे अभी मैं पहले बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं हमने कि शायद कोई ऐसा सीन देख लिया, या हम किसी से इंसान से मिल गए कि भी जिनको देख के हमें, जिसको किसी को सुन के या किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में हमें कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, तो उसके कारण हमारे मन में कुछ डर आ गया या हमने कुछ बुरे विचार ले आए, तो उसका ये रिजल्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उस मोमेंट में प्रॉब्लम होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो खुशियां मिली हैं वो भी हमारी सोच के कारण, जो दुख मिले हैं वो भी हमारी ही विचारों के ही कारण। एक जैसे आपने कोई कोट अगर पढ़ा होगा तो कि आपके विचार आपका संसार बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हो कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी किस्मत लिखते हैं, आपके विचार आपकी लाइफ बनाते हैं। और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस लाइन को पकड़कर बैठ जाना कि आपके विचार जो है वो आपका भाग्य लिख रहे हैं, सिर्फ इतना समझ लेना बहुत है। तो द सीक्रेट के बाद जब ये बुक लिखी फिर राइटर ने कि हाँ अब उसकी और गहराई में लगा कि उनको जानने की जरूरत है। द सीक्रेट हो गई, बहुत सारे लोगों को मिली और फिर उसके बाद उन्होंने पावर बुक लिखी। पावर बुक जो है वो फुल्ली बेस्ड है ऑन लव, कि आज तक आप लोगों ने कौन सा प्यार देखा है कि भाई हाँ हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, माँ बेटा है, सिर्फ वो इलू इलू आई लव यू वाला लव नहीं। जो असली प्रेम है वो क्या है, असली प्रेम के मायने क्या होते हैं। असली प्रेम वो है कि हम लोग पार्शियलिटी कर ही ना पाए कि मेरा बच्चा अगर सामने आया तो मैं उसको बादाम का हलवा खिला रही हूँ, पड़ोसी का हलवा आया तो मैंने उसको सूजी का हलवा खिला दिया, नहीं। अगर सच्चा प्रेम है तो वो पड़ोसी का बेटा भी उतना ही प्यारा लगेगा जितना कि अपना है, क्योंकि जब प्यार का प्याला जो भरा हुआ है ना अंदर तक, उसमें आपको अपना पराया कुछ भी नहीं नजर आता। प्रेम सिर्फ प्रेम देखता है, आप किससे कर रहे हो वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो पावर बुक है जिसको कि हम अब नेक्स्ट कुछ डेज में अपना पढ़ेंगे और ये बुक क्या कहती है उसको सीखेंगे। टोटल आपको इतने फंडे क्लियर होंगे ना, आई कांट टेल यू, कि आपको मीनिंग समझ में आएंगे कि हाँ हमने पहली बार प्रेम को जाना है। तो कुछ जो मैंने सीखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी जो ये बुक जो कहती है हम उसकी डिटेलिंग में जाएंगे कि हाँ ये, क्योंकि जो बुक है पूरी साइंस पर बेस्ड है। और मुझे अगर आप कोई चीज ऐसे ही समझाओगे तो मैं नहीं समझूंगी, आप मुझे वो साइंटिफिक वे में समझा दो तो मैं उसको बिल्कुल समझ जाऊंगी कि हाँ अगर साइंस ये कहता है देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट, अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है। तो ये जो बुक है पूरी साइंस पर रिलेट करती है और ये लॉ ऑफ लव हमें समझाएगी। और ये नेक्स्ट डे की हमारी आने वाले जो कुछ दिन है उसकी प्रैक्टिस रहेगी। तो जिस भी चीज से हम प्रेम करते हैं कि भाई हमारा खुद का प्रेम है, हमारा जो कि भाई, या फिर ये भी देख सकते हैं कि हम जो सपने लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो हम सब लोग बैठे हैं, मैं खुद भी ऐसे ही कोई फालतू में हम नहीं आके बैठे, सबकी कुछ ना कुछ अपनी विशेष होती हैं, सपने होते हैं कि हाँ कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और फिर हम अपनी
सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो किसी के फाइनेंस के हो सकते हैं, किसी के रिलेशनशिप के हो सकते हैं, किसी के खुद के अपने फिजिकल प्रेजेंस के हो सकते हैं, कुछ अपने बच्चों के करियर के हो सकते हैं। तो अगर 100% प्रैक्टिस करोगे तो आई बेट यू कि जो सोच कर बैठे हो वो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे कोई चमत्कारी वे में नहीं मिलेगा, साइंटिफिक वे में मिलेगा जिसको कि आप समझ भी पाओगे अच्छे से। तो चलिए बताइए, आप सब लोग तैयार हैं? शो मी योर थम्स अप। यस, ग्रेट। और बीच में अगर किसी को, या फिर हम लोग जो रीडिंग्स लेंगे, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे जो चैट बॉक्स आएगा आप उसके अंदर अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। सेशन के बाद में हम क्वेश्चंस भी लेंगे, या फिर एक ये जो हमारे सेशंस रहेंगे इनकी सबकी जो है यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स आपको सबके मिल जाएंगी। तो जब ये सेशन हो जाएगा इसकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो यूट्यूब पर जाकर आप लोग अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर रोज की जो रिकॉर्डिंग आपको अपने आप वो मिलती रहेंगी। और जो आजकल आपने अगर किसी सबने आई थिंक देखी है, मैंने कुछ एक स्टोरीज भी प्लान की है कि हाँ पॉजिटिव माइंड के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो वो स्टोरीज को भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे उसमें हर रोज क्योंकि नई नई ऐड ऑन होती रहेंगी तो सुनिएगा, बहुत अच्छी है, उनको सुनकर बहुत आनंद आता है। वो स्पेशली डिजाइन किए हैं कि आप लोग बेड टाइम में सुने ताकि सोते हुए हमें बहुत ही प्यारी नींद आए उन्हें सुनकर। तो चलिए ये हम अपनी बुक की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों को किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। आप लोग अपना कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिस्टर राजकुमार खन्ना, आर यू रेडी फॉर रीडिंग? यस दीदी। देखिए सबसे पहले ये जो हमारी पावर बुक है इसमें क्या दिखाया हुआ है कि इसमें ऊपर से पूरी गोल्डन जो है एक कि भी इसमें पत्तियां भी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पार्कल्स निकल रहे हैं, पेड़ है और पेड़ की रूट्स के अंदर जो है वो बुक्स दबी हुई हैं। तो ये बुक्स जो इस तरह से दबी हुई हैं क्या है कि सीक्रेट है और ये बहुत ही नेचुरल है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन क्या हुआ कि कहीं जाने अनजाने और ये छुप गया है या उसे दबा के रख दिया है। कुछ ऐसे महान विद्वान हुए होंगे जो कि नहीं चाहते थे कि ये रहस्य सबको पता चले, तो इसलिए कहीं ना कहीं दब गया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है और जिसको भी पता चलता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसकी पूरी डिटेलिंग जो है वो द सीक्रेट मूवी में हमें मिलेगी। तो हाँ, और एक इसमें मैं बताना भूल गई कि जो राइटर है वो सबसे पहले इनकी जितनी भी बुक्स आई हैं वो सबसे पहले अपना हर बुक में और आभार देती हैं कि भाई जितने भी लोगों ने, सबसे पहले तो उनकी बेटी जिन्होंने कि उसकी लाइफ में एकदम इतना बड़ा चेंज लेकर आई, तो वो अपनी बेटी एली और स्काई का, और उसके बाद जितने लोगों ने उनको बुक लिखने में हेल्प की और फिर द सीक्रेट मूवी बनाई, तो जितने भी राइटर्स के उन्होंने राइटअप अपनी इस बुक में लिए हुए हैं। बहुत सारे महान दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ईसा मसीह हैं और गीता के कोट्स इसमें लिए हैं। तो वो अपनी हर बुक में सबसे पहले सबको ग्रेटिट्यूड देती हैं, आभार व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि जब तक हम ये आभार व्यक्त नहीं करेंगे या फिर ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे तब तक हम जो भी सीखना चाहते हैं उसकी पूरी नॉलेज हमें नहीं मिल पाती। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लाइफ में सीखने का कि आप कुछ भी करो, लेकिन जहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला है तो जिनके कंधों पर पैर रखकर आप आगे बढ़े हैं, हमेशा पहले उनको थैंक यू बोलो और फिर आगे बढ़ो। तो हर बुक में एक एक इंसान का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। आप जैसे बुक खोलकर खुद इसको बैठकर और पढ़िएगा, ढेर सारे नाम लिखे हुए एक एक इंसान को, उन्होंने किसी को भी नहीं मतलब कि भूली है, वो सबको आभार दिया है। तो चलिए अब ये जो बुक हमारी है ये सबसे पहले जो शुरू होती है तो जो यूनिवर्सल लॉ है ये उसके बारे में बताते हैं। तो जो दो एमरल्ड टैबलेट जो हैं ये बहुत ही मतलब इनके बहुत सारे जैसे अलग अलग ना वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छा इन्होंने बताया हुआ है। यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। मतलब कि ये जो लॉ ऑफ लव है
ये इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज को आदर्श तरीके से इन्होंने रखा है कि भाई देखो इतने सारे हजारों लाखों सन हैं, प्लैनेट्स हैं, चांद, सूरज और ये तारे हैं लाखों करोड़ों। तो ये हर चीज अपनी जगह पर कैसे है, इसकी गहराई में जाने का मौका मिलेगा हमें इस बुक के थ्रू कि भाई जब इतनी बड़ी सृष्टि एक इस नियम के ऊपर चल सकती है तो हमारी लाइफ तो मतलब कहीं पर भी पता ही नहीं चलेगा, हमारी लाइफ तो फिर बहुत ही आराम से संभाल सकती है। ये पूरी दुनिया जो है उसी के ही दम पर चलती है, इस नियम के ही अंदर चलती है, लॉ ऑफ लव के ऊपर। तो इसकी एक सबसे पहली लाइन में एक बार पढ़ती हूँ, आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो ये वाली जो लाइन है ये आप सब लोग अपने जो है ना, जैसे सबके अपने अपने कुछ तकिया कलाम होते हैं ना, तो आप अपनी ये तकिया कलाम की तरह लाइन बना लेना कि भाई मैं तो है ना अद्भुत जीवन जीने के लिए बनी हूँ, आई हैव अबेंडेंट लाइफ, कि भाई मेरी लाइफ में तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। भाई कोई भी मिलो कैसे, अरे मैं तो अद्भुत जीवन जीने के लिए बनी हूँ भाई। तो ये आपकी लाइफ के डायलॉग होने चाहिए ऐसे, जैसे कोई पूछे हाल चाल क्या है, बस ठीक है भाई, ठीक बोलोगे तो ठीक ही रहोगे, अद्भुत बोलोगे तो पता नहीं क्या कौन सा खजाना मिल जाए। तो जो शब्द बोलने होते हैं उनको भी सोच समझ कर अगर बोलें तो लाइफ के मजे तिगने चौगने हो जाएंगे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है दीदी, चरण स्पर्श। गॉड ब्लेस यू। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आप सैर सपाटे के लिए ही बनाए गए हैं। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप पैदा तो हुए थे राइटर बनने के लिए और बन गए आप इंजीनियर, नहीं, आप जो चाहते हैं उसी के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए हमें दृढ़ होना पड़ता है कि भाई हमें जो सोचा है, हमें जो करना है उसके लिए हमारे अंदर कितनी चाहत है, उसके लिए हमें कितना प्रेम है। यूनिवर्स कभी भी नहीं कहता, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कभी भी नहीं कहता है कि तुम्हारे अंदर क्वालिटीज तो हैं कि क्रिकेटर बनने की, लेकिन तुम्हें क्रिकेट की बैट की जगह और पेन पकड़ा दो हाथ में। नहीं, आप जो बनने के लिए आए हो, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, आप वही बन सकते हो। और ये आपके अंदर शक्ति छुपी हुई है इतनी, आपके लिए उतना ही इस ब्रह्मांड में हर चीज जो है वो अबेंडेंस के अंदर भरा हुआ है, ये सब चीजें। लेकिन आपने अपने आप को कितना पहचाना है उतना अभी जो है आगे की ये जो हमारी बुक है आगे के लिए भी बताएगी कि अगर खुद को पहचान लिया तभी आप वो कर पाते हो, अदरवाइज तो फिर कंफ्यूजन में ही पूरी लाइफ निकल जाएगी और लास्ट में हमें बनाने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं बचता कि फिर यही बोलते हैं कि हाँ बस ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन ये ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अभी।
आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन और अपनी नीरस नौकरी से थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पे नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबार रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जीवन अद्भुत है। आपके मन में सॉरी इसके अंदर जो है कि भाई हम क्या करते हैं, हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर और सिर्फ कि भाई हाँ सुबह उठे, फ्रेश हुए, खाया पिया, ऑफिस गए, काम किया, थकार के शाम को वापस आ गए, कि वो मोनोटोनस सी लाइफ चलती रहती है। जबकि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो लाइफ है, ये आज फिर से हम जिंदा उठे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, मतलब हर चीज में हम लोग रोमांच ढूंढ सकते हैं कि भाई आज फिर से हम उठे हैं, अरे वाह ये सुबह कितनी ताजी है, मेरे पास सोने के लिए बहुत ही बढ़िया बेड है। तो मतलब हर चीज के लिए कि भाई कितना ज्यादा रोमांच में हम रह सकते हैं। तो एक इंसान है जो कि हर चीज में दुख ढूंढता रहता है, उसके लिए लाइफ बिल्कुल ओके ओके सी रहती है। एक जो है वो हर चीज के, अरे वाह आज तो सो के बड़ा मजा आया, रात को बहुत अच्छी नींद थी, भाई क्या प्यारे सपने आए हैं, मैं तो बिल्कुल हवाओं में उड़ते हुए जा रही थी। मतलब जीने के तरीके हैं। एक ने सिर्फ कि भाई हाँ नींद आई, हाँ सो गए, भाई 5-6 घंटे नींद आई जाती है, और दूसरा अरे वाह आज तो भाई 4 घंटे की नींद आई, लेकिन ऐसी थी कि जैसे जन्मों के बाद आज ही सोए हूँ। तो देखने का नजरिया है। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है ये क्या कहता है कि आपको ये ओके ओके सो जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। आप आंख खोल कर तो देखो, आप अपने कानों को खोल लो तो सही, कि ये जो आपकी लाइफ है ये इतनी अद्भुत है कि हर पल हर क्षण उसके अंदर रोमांच ढूंढ सकते हैं। कि अच्छा आज भी फिर से ये सब नया, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा नाश्ता मिला है, आज फिर से भी चाय बनी बनाई मिल गई है, चलो शुक्र है भाई खुद जाके तो रसोई में नहीं बनानी पड़ी ना हमें। दूसरा इंसान क्या करेगा, बीवी चाय बना के लाई है, अरे यार तू फिर से आज चाय बना के ले आई, आज तो काढ़ा तो पिला देती कम से कम, आज फिर से चीनी वाली चाय हो गई, आज गुड़ तो मिला दिया होता। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, अरे वाह ये मेरी बीवी ना बड़ी अच्छी है, हर रोज उठते ही ना मुझे चाय बनाकर पिला देती है और मेरा दिन पूरा मस्त जाता है एकदम। तो नजरिया ही तो है, दोनों को चाय मिल रही है, एक का कहना कुछ है दूसरे का कहना कुछ है। नौकरी पर जा रहे हैं, अरे फिर से आज बॉस की चिक चिक सुननी पड़ेगी, कलीग्स के साथ झगड़ा होएगा, उनकी बेकार सी रोती पीटती शक्लें देखने को मिलेंगी। तो दूसरा अरे वाह आज तो ऑफिस जाएंगे, बस इतना बढ़िया काम करेंगे ना कि बॉस बस खुश हो जाए देख के, अगले महीने तो ना मेरी इंक्रीमेंट होनी होनी पक्की है बिल्कुल ही। कलीग्स हैं भाई वाह बड़े अच्छे हैं, अपना टिफिन तो खोला उनका भी डिब्बा झांक के देखा, अच्छा मेरे पास तो दाल चावल है, चल भैया तेरे राजमा चावल खिला दे मुझे। दूसरा बंदा क्या ही करेगा, भाई अच्छा मेरे दाल चावल है, हो तू भिंडी लाया है क्या, तेरी बीवी हर रोज ही भिंडी बनाती है क्या भाई, और कुछ आता नहीं क्या उसे बनाना। तो नजरिया बदल लो ना, नजारे अपने आप ही बदल जाएंगे भाई। तो जीवन जो है उसकी सुंदरता देखने के लिए आपको अपनी ही आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये इस ब्रह्मांड ने, इस परमात्मा ने इस दुनिया को बहुत सुंदर बनाकर भेजा। वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास मेरे बच्चे जो ना रोते बिलखते हुए आए। वो हमेशा चाहता है कि आप हर रोज उठो और एक नई ऊर्जा के साथ भरो और फिर अपनी लाइफ में एंटर करो। भाई खाना खाओ, जिसको घर में काम करना है, किचन में जाना है, कपड़े धोने हैं। अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़े ना तो ऐसे लगाओ कि बस हाँ हीरे मोती बिखरा रहे हैं घर में, तो आज हम फिनाइल भी डालो तो ऐसे लगना चाहिए कि हर तरफ हीरे ही हीरे बिखरे हुए हैं। ये जीवन को देखने का नजरिया है। आगे पढ़ते हैं। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और निरंतरकाली शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का एक हिस्सा हैं।
देखिए ये भी एक नवविचारवादी लेखक है, प्रेंटिस मेलफोर्ड। तो इनकी ये सबसे पहले लाइन इसमें आती है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति की जो सुप्रीम पावर है, जो सब चीजों को कंट्रोल करती है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, जो इसके ऊपर अपना शासन चलाती है, जो इसको चलाती है पूरी तरह से। और आप भी इसी शक्ति का हिस्सा हैं। मतलब कि ये तो देखो, साइंस भी कहता है कि भाई जितनी शक्ति इस पूरे यूनिवर्स में है ना, हर मानव जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो भी अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। जितने एलिमेंट्स इस पूरे यूनिवर्स में होते हैं, उतने ही एलिमेंट्स हमारे भी शरीर में होते हैं। थोड़ा सा साइंस की अगर और डीप में जाकर कहीं पर अगर बुक मिल जाए कोई, पढ़कर देखना कि पूरा यूनिवर्स और हमारा शरीर दोनों बिल्कुल एक समान है। तो जितना शक्तिशाली ये यूनिवर्स है, उतने ही शक्ति हमारे भीतर भी है। तो अगर हम आज से अपनी इस शक्ति को पहचान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आइंस्टाइन को ले लेते हैं ना, जैसे उन्होंने, अब आइंस्टाइन तो एक बच्चा ही तो पैदा हुआ था ना, उसको क्या पता था, उसकी माँ को क्या पता था कि मेरा बेटा जो है ये बड़ा होके इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और ऐसे ऐसे आविष्कार कर देगा। कि आज अगर हम ये सोच लें कि अपनी लाइफ में से उनके एक्सपेरिमेंट्स को हटा दें, तो हमारी तो लाइफ जीरो है, बिल्कुल भी हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो मैं आपके यहाँ पर लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, सारा दिन टिकटॉक टिकटॉक इसमें करते रहते हैं। तो ये जो सारा साइंस है, कहाँ से निकल कर आया? लाइफ जीरो है। तो जब वो आइंस्टाइन अगर ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे अंदर भी उतनी ही शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ पहचानने की देर है। आगे बढ़ते हैं। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल वह उससे भी अधिक आसान है। जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। वाह, आगे अब की अपना लाइन पढ़ते हैं इसमें। अब अपना जादुई जीवन जादुई जीवन शुरू होने ने दें। दे। तो देखिए कि भाई जादूगर जब हम देखने के लिए जाते हैं, जब हम कोई मैजिक शोज वगैरह देखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ट्रिक सीखते हैं। लेकिन ये बुक क्या कहती है, ये साइंस क्या कहते हैं कि आप इतने बड़े जादूगर हैं कि जब आप इस धरती पर पैदा हुए थे ना, तो वो आप जादुई छड़ी लेकर पैदा हुए थे। और वो इतने ज्यादा मिराकुलस है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। लेकिन आज अभी बैठो, उसको पहचान लो। चलो अभी पहचानने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर समाने की कोशिश करो। कि हाँ, आप यही सोचना शुरू कर दो ना कि हाँ, आज जब मैं सोऊंगी तो बिल्कुल जादू वाली गुफा में जाकर सो रही हूँ, जहां पर कि हर तरफ गोल्डन लाइट बिखरी हुई है, सुनहरे सपने हैं, और सारे वो सपने हैं जो कि अब बस पूरा होना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अब ये रहस्य पता चल गया है। इस तरह की सोच बनाइए ना, बच्चे बन जाओ। बच्चे भी तो सपने देखते हैं ना, कैसे कैसे देखते हैं कि मम्मा मम्मा आज तो मैंने ना देखा, वो गोल्डन कलर की फिश है ना, आसमान में उड़ रही थी, पतंग को भी उसने पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल इमेजिनेशन पावर है ना बच्चों की। तो बिल्कुल बच्चे होकर अगर उस तरह की पावर अगर आप लोग फील कर पाएंगे, हम लोग उसको अगर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि भगवान, उसने हमें ये पावर देकर, ये शक्ति देकर ही इस धरती पर भेजा है। यह शक्ति कौन सी है? एक बार इसमें ये कौन सा पेज आया भैया इसमें? दीदी 11 है। अच्छा, ओके। चलो एक बार इसको और पढ़ते हैं, ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। यह शक्ति कौन सी है? तो अब हम बात तो कर रहे हैं कि यह शक्ति कौन सी है, लेकिन उसका पता भी तो होना चाहिए ना। तो उसका भी एक देखते हैं क्या कहते हैं ये। मैं नहीं जानता ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये है। यस, और ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। मतलब ये तो कितने बड़े महान इंसान हुए हैं कि भाई हर इंसान ने इनका नाम सुना हुआ है। तो ये भी ये कहते हैं कि भाई मुझे इस चीज की गहराई में नहीं जाना कि ये शक्ति कौन सी है, बस मेरा तो अटूट विश्वास है कि ये है और ये काम करती है।
तो ये अटूट विश्वास होना जरूरी है अगर जीवन में कुछ हम पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये असली सत्य है इस जीवन का, यूनिवर्सल लॉ है। मान सको तो मान लो भाई, जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है, प्रेम से रहना है, कुछ अचीवमेंट्स चाहिए, तो मानने में ही भलाई है। नहीं मानकर आज तक तो कोई हमने मतलब कि गड्ढे खोद नहीं लिए, मतलब सबका जिसको पता है सबका ऐसे ही चल ही रहा है। तो विश्वास करेंगे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं फिर। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे ये आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं, आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है, आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं, अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। बहुत ही बढ़िया। तो ये बुक अपने आप में इतनी एक्सप्लेनेटरी है ना कि मुझे लगता है मैं कुछ भी क्या बोलूं इसके अंदर। बट ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं तो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा समझ में आती है कि हम अपनी लाइफ में ना हर चीज, बस वही बात आ रही है फिर से कि भाई ओके ओके है कि भाई काम धंधा कैसा है, काम धंधा तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा भाई तबीयत खराब है। और तो क्या है भाई, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिए लेकिन आजकल थोड़ा सा ना करियर में चैलेंज चल रहा है। शादी तो कर गई, बस पता नहीं भाई बीवी लड़ती रहती है, भाई हस्बैंड से तो बनती नहीं। तो कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, भाई कहीं तो सेटिस्फाइड होना पड़ेगा ना। अगर कहीं कुछ लड़ाई हो रही है तो जाके माफी मांग लो, कुछ ठीक कर लो उसको, या फिर ऐसे ही चलते रहने दो। भाई एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो जरूर थोड़ी हर रोज ही नमक तेज डालकर खाना है सब्जी में। कभी तो आप बताओगे ना जो भी खाना बना रहा है कि भैया नमक थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा ध्यान से डाल लो, नहीं तो नमक के बिना सब्जी बनवा लो, खुद डालकर खा लो। खाना तो ढंग से खाओ। अब यही हाल हमारी जिंदगी का है कि पता नहीं बस जो हो रहा है ना कि हम, और फिर सारा दोष भाग्य को दे देते हैं कि हाँ भाई हमारी तो ना किस्मत में यही लिखा हुआ है। ये नहीं पता कि ये सारे जो गड्ढे हैं ना ये हमारे खुद के, हमारी सोच जो है ना, जो विचार है सब उसने खोदे हुए हैं। किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, किस्मत तो भगवान ने लिख कर भेजी है। किस्मत को दोष देना मतलब आप भगवान के करे हुए में कमी निकालते हैं हम। और हम इतने महान नहीं है कि ऊपर वाले के किसी भी काम में कमी निकालें। तो देख कर झांकना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पर किस चीज की कमी है, उसको ठीक कर लो, लाइफ अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। बुरे दिन है उनको अच्छे में बदल लो, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, अभी काम 4 घंटे करते हो 8 घंटे कर लो, कमाई अच्छी हो जाएगी और ज्यादा पैसा आ जाएगा। इतना ही तो है ना, बीवी से लड़ाई हो रही है कोई बात नहीं, उसको प्यार से गुलाब का फूल दे दो, वो ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा तो कोई नहीं कहती ना कि भाई हाँ रोज ही हीरे की अंगूठी ला कर दो मुझे, कोई भी बीवी ऐसा नहीं बोलती। थोड़े से एफर्ट्स हमने ही कहीं कम किए हुए हैं, इसीलिए लाइफ में सब चीजें सो चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और आपको ये बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भी भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सही कि भाई अब इन्होंने ये सीक्रेट इसके अंदर निकाल दिया है कि भाई उसको उजागर हो गया कि हाँ ये शक्ति जिसकी कि अभी तक इतने पेजेस में इन्होंने बात की, शक्ति कौन सी है, ये प्रेम की शक्ति है।
प्रेम की शक्ति को जिसने पहचान लिया उसने वही पाया जो उसको चाहिए था। अब हम देखते हैं कि भी बहुत ही कोई अमीर आदमी है कि भाई क्या रोल्स रॉयस में जा रहा है, क्या सुटिट पुटिट पर्सनैलिटी है, चेहरा भी बिल्कुल चमक रहा है, तो किस लिए है उसका? ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऊपर से लेकर आया था या ऊपर वाले ने बोला था कि जा तुझे धरती पर जाएगा तो तुझे ऐसी गाड़ी चमचमाती हुई खिलेगी मिलेगी और तू ऐश करना। बिल्कुल नहीं। जिनके पास पहले से होता है वो उसको भी गंवा देते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो उसे कमा भी लेते हैं। और ये ब्रह्म सत्य है जिसको कि तोड़ नहीं सकते। अब ये भी इसमें बोले इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब ये जो नियम है, ये जो लॉ है, इसका इस दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं है कि भाई अगर कोई विश्वास करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक। ये नियम अपनी जगह कायम है और ये हमेशा काम करता रहेगा। तो जो लोग मजेदार जीवन जी रहे हैं, जिनकी लाइफ बहुत सुंदर है, जिन्हें अपने जो साथ में रहने वाले जो घर के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, अगर वो उनके साथ अच्छे हैं तो वो उनकी ही सोच का नतीजा है। और जिन्हें कहीं कोई कमी मिली हुई है तो वो भी सोच का ही नतीजा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सब चीजें पहले से ही डिसाइडेड हैं, नहीं। हम जो है अपने विचारों के जरिए, हम अपनी सोच के जरिए अपनी जिंदगी बनाते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी है वो हमारे ही थॉट्स का नतीजा है। तो उन्होंने जिनको कि भाई जैसे मान लो अंबानीज हैं, मतलब मैं जब भी सर की कुछ बातें करती हूँ तो मुझे सबसे पहले वही एक फैमिली याद आती है कि कैसे कैसे मतलब कि उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और आज इस लेवल पर मतलब कि पहुंच गए हैं कि पूरे संसार में उनका नाम है। मतलब कि जो रिचेस्ट पर्सनालिटीज हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें उनका नाम आता है। कभी देखा है उनकी लाइफ को कि कुछ भी हो रहा है वो ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलते, वो थैंक्स गिविंग नहीं करना भूलते अपने स्टाफ की, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके, जो भी कलीग्स वगैरह जो भी होते हैं, सबके साथ वो प्रेम करते हैं। सबके साथ उनका जो प्रेम वाला जो संबंध है वो इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक इंसान का ध्यान रखना, हर एक का ख्याल रखना, हर एक का ग्रेटिट्यूड कि भाई हाँ आप हमारे लिए इतना काम करते हो, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। ये जो फीलिंग है ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। अभी इसकी जो है आगे आगे प्रैक्टिस हमारी आएंगी, बट ये थोड़ा सा इसका एक मैंने वो दिया है कि भाई हाँ कैसे कैसे आगे बुक के अंदर हम बढ़ेंगे इस प्रेम की शक्ति को जानने के लिए। आगे पढ़ते हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। ये बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये वाला चैप्टर हम आज यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन ये जो इसमें लाइन लिखी हुई है कि प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे महानतम, द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, आप सबसे महानतम शक्ति का इस्तेमाल करें। कि आप जब इस ग्रेटेस्ट पावर का यूज कर रहे हैं ना तो आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उनको एक्सपेरिमेंट से, उनको इन्वेंशन से इतना लगाव था, इसलिए वो इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं कि भाई प्रेम को अगर इस दुनिया से निकाल दिया जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जिसको जिससे प्रेम है, अंबानी को पैसे से प्रेम है, खूब बरसता है, एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, फैमिली वाले आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मुझे अपने करियर से, मुझे ये मैजिक बुक रीडिंग से, जो भी हम रीडिंग्स ले रहे हैं, मुझे इससे बड़ा प्रेम है कि हाँ हर बार कि नहीं अभी और करते हैं, अभी सबसे बात करेंगे, अभी तो और लोगों को बताना बाकी है। तो मतलब मुझे लगता है कि जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, मुझे इस काम को करने से बड़ा प्रेम है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एक तरह से सोशल वर्किंग है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाती हूँ अगर कुछ मेरे बोलने से। सपोज इस टाइम अगर मान लो सेशन में कि भी 50 लोग आते हैं, उन 50 में से अगर 5 लोगों को भी इस बुक की बात या मेरी कही हुई कोई भी एक बात समझ में आए
और उससे उसकी लाइफ चेंज हो जाए, तो समझो कि मेरा जो करना था या मैं जो एक सेवा भाव लेकर यहाँ बैठती हूँ वो सफल हो गया है। तो मुझे जिस चीज से प्रेम है मुझे उसमें आनंद आता है और वो मैं करती भी हूँ और उसमें मुझे सक्सेस भी मिलती है। तो आप लोग भी देखिए कि भाई कहाँ किस चीज में प्रेम ज्यादा गहरा है, कहाँ पर और गहराई की जरूरत है, या फिर अगर कहीं कुछ कमी दिखती है तो नो डाउट कि उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम का इनपुट जो है वो कम है। तो आज की रीडिंग हम इतने लेते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम कल पूरा करेंगे। इसमें हम इस बार 2 दिन लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू राज भैया फॉर रीडिंग सो नाइसली। आपका जो आवाज का फ्लो है दैट इज अमेजिंग। जितना उठाओ, जैसे हम वो सिंगर्स की तारीफ करते हैं ना कि हाँ आलाप का जो उठाव है जो गिराव है वो परफेक्ट है, वो आपकी हिंदी के साथ है। तो धन्यवाद धन्यवाद दी, धन्यवाद। तो चलिए अभी आप लोगों का इसमें, हाँ जी बताइए अगर किसी का कुछ कहने का है, कुछ जो चीजें हमने अभी एक्सप्लेन की उसमें से कुछ समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर।